तो मेरी आवाज आ रही होगी आपके पास ना, मेरी आवाज आ रही होगी आपके पास, ठीक है। हाँ, ध्यान देना आप यहाँ बोर्ड में। जैसे सवाल आया अपने पास 3×27 का इकाई का अंक कितना होगा, है ना। तो भैया 3 आया ना यहाँ पर, तो भैया 3 के लिए क्या बताया हमने कि घात में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है और आपको शेषफल देखना है। भैया इससे लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दिया हमने, 4 6 24, 4 6 24, यहाँ 3 है ना, 3 को वैसे लिख दिया, 4 6 24, बच कितने का मेरे भैया, बच गए 3, है ना, बच गए 3 ना भाई, इसकी घात 3 कर दी। तो 3 की घात 3 मतलब कितना होगा, 27 के लास्ट में क्या आ रहा है, हाँ लास्ट में क्या आ रहा है बोलो, 3 की घात 3 मतलब कि 27, लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा ना, हाँ कि नहीं, लास्ट में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया ये इकाई का क्या हो गया, इसका 7 हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब देखना इसी में हमें एक और करना जा रहा है, इसी में अपना टेस्ट चल रहा है, आपको पता होगा ना। लेकिन अब देखो, जैसे मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पर कि भैया जैसे ये लिखा अपने पास 24/3 मतलब कि 243 लिखा है, 243 की घात मैंने आपसे बोल दी भैया कितनी है, 32 है। 243 की घात 32 है, का इकाई का अंक कितना होगा, हाँ इकाई अंक बता रहा का 0 इकाई अंक 0, हाँ कितना है, हाँ जो 0 बोल रहा हूँ वहां गलत हो गया है भैया, एक होगा, एक 3 की घात 0 भैया, 2 एक होगा भैया, एक 6 होगा भैया, 6 एक भैया, एक भैया जब पूरी बार भाग जाता है तो 3 की घात 4 लिखते हैं, तो 81 आएगा आंसर, तो उसका इकाई का अंक 1। नहीं भैया, 3 की घात, अरे नहीं भैया नहीं बोलना, ठीक है, अविनाश सही है तो सही है भाई, ठीक है ना। सुनिए तो भैया, सुनिए तो, 3 की घात 0 किसी की भी घात होती है तो एक आंसर आता है, इतना पता मेरे को। हाँ वह रूल्स इसमें नहीं लगता, लेकिन ठीक है, गणित का वह रूल्स है, सही बात है, ठीक है। 3 की घात 0 मतलब कि एक आता आंसर, है ना। देखिए अभी परफेक्ट आ रहा है आंसर, एक भी आ रहा है ना, एक भी आ रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं, हाँ बता समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप ये सवाल है आपके पास, ये इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा ना, तो 3 तो यहाँ उठा के लिखा मैंने, तो 3 के लिए मैंने बोला था घात में 4 से भाग देना, 4 से भाग पूरा जा रहा, 4 8 32 जा रहा ना, तो शेष के बचे इसमें 0, ठीक है 0 बचा ना। लेकिन दोस्त इकाई के अंक में जब हम 4 से भाग दे दें, लिखो यार इसमें नोट लिखना, 2 3 7 8, जब भी किसी संख्या के लास्ट में आते हैं, किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो हम उसकी घातों में या उसकी घातों में लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं और शेषफल देखते हैं, है ना। इतना तो आपने वहां भी लिख लिए है ना, इतनी बात तो यहाँ भी लिख ली थी आपने, देखते हैं, है ना।
अब लिखना यहाँ पर ना, अगर देखते इतनी बात हो गई, अगर शेषफल अगर शेषफल 0 है, अगर शेषफल 0 होगा तो हम हमेशा उसकी घात 4 लेंगे। समझ आ रहा क्या बोले जरा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, हम उसकी हाथ के लिए 4 लेंगे। हाँ, बताऊंगा, इतना नोट कर लो पहले जल्दी से आप लोग, इतना नोट कर लो, बताऊंगा क्यों 4 लेंगे हम उसकी हाथ ना, ठीक है। अच्छा, वीरेंद्र कहाँ चल गया यार? वीरेंद्र हुआ, राजू हुआ, ये क्लास क्यों नहीं आ रहा है? भैया राजू भैया का फोन नहीं लग रहा है। और मोहन हो गया अपना, और सचिन हो गया, साइड में भी कहाँ चल गए सब? घर गए भैया अभी पूरा में। कौन साइड में है हमारे? भाई गाँव में है क्या वो? हाँ आज आए हैं ना। चलो ठीक है, बढ़िया। तीज में गए भैया यहाँ सब। ध्यान देना आपने, चलो बढ़िया ना। इतनी बात समझ आई ना? बोलो जरा, ये बोर्ड का समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? हाँ, आ गया ना? बढ़िया। अब देखना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसके रीजन जानेंगे अब ना। इसका आंसर तो होगा भी अपना 1। क्यों होगा? क्योंकि दोस्त देखो यार, जब भी घात मैंने बोला ना, क्या होगा, शेषफल कितना 0 आए तो भैया हम क्या लेंगे घात, हमेशा घात 4 लेंगे। और 3 की घात 4 का मतलब क्या होगा? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, कितना हो गया भैया? 81। और 81 के लास्ट में क्या आ रहा है? 1, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना थोड़ा सा, इतनी बात समझ में आ गई ना? आप बोले ना, इसका आंसर हो गया सिंपल आ रहा है भाई। आ गए भैया। अब ध्यान देना ना, अब देखो यार प्यार से देखना, हम 4 से भाग क्यों दे रहे हैं तो समझो। क्योंकि दोस्त हम देखो, देखना 2 की घात 4 करूंगा मैं, जाना 2 की घात 1 मतलब कितना होगा? 2 ही होगा। 2 की घात 2 मतलब कितना होगा? 4 होगा। 2 की घात 3 मतलब कितना होगा? 8 होगा। और भैया 2 की घात 4 मतलब कितना होगा? 16 होगा। 2 की घात 5 मतलब कितना होगा? हाँ 32 होगा, आपको पता है ना? अब ध्यान देना, प्यार से देखना, देखो 4 तक अंक रिपीट नहीं हो रहा, देखो जरा। 2 की घात 1 मतलब कि 2 आ रहा है, 2 की घात 2 मतलब 4 आ रहा है, 2 की घात 3 मतलब कि 5 आ रहा है, 2 की घात 4 मतलब 16 आ रहा है। यहाँ अंक रिपीट नहीं हुए, लेकिन देखो 4 के बाद देखना जरा प्यार से, 4 की घात 5 आ रहा है, 2 की घात 5, तो यहाँ अंक रिपीट होने लगा, देखो जरा, पहला अंक मिलने लगा, समझ में आ रहा है? पहला अंक मिलने लगा ना, तो इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। बोले इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, हम 4 से भाग क्यों देते हैं, पता चला ना? क्योंकि 4 के बाद जो है ना, ये अपने 2 लिखे हैं, ये अपना कितना है? 2 3 7 8, किसी इनकी घात 4 की 4 तक करेंगे ना, 4 के बाद मतलब इनकी घात 5 करोगे, इनकी घात 6 करोगे, तो अंक ना रिपीट होने लगेंगे, मतलब कि इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। इसलिए दोस्त क्या होगा, हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब ध्यान देना कि भैया, अब अगला क्वेश्चन लिखो यार, ऐसे में एक और क्वेश्चन करो यार जल्दी से आप लोग। लिखिए 848 लिख दिया, 848 की पावर भैया
हाँ 848 की पावर होगी भी अपने पास 1936 का इकाई अंक कितना होगा का इकाई अंक बोलो जरा। हाँ बड़ा क्वेश्चन है अपना अपने आप में क्वेश्चन भैया 6 भैया। छः। ना 6 हाँ 64। अब ध्यान देना यार आप, ध्यान देना। हाँ अब क्या काम करना है, ये 8 आया ना लास्ट में तो इसको 8 तो पकड़े हैं अपन ने, ठीक है। तो भैया इसकी घात के लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना है। लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग जा रहा पूरा पूरा 4 9 36 जा रहा ना। शेष यहाँ क्या बचा, शेष अपने पास शेष के बचे हैं बोले जरा। शेष 0 आया, अगर शेष 0 आ रहा है तो हम हमें से क्या लेंगे घात 4 लेंगे। तो भैया 8 की घात के ले लोगे आप 4 ले लोगे। अब देखना यहाँ देखना जरा ध्यान से 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 सही बात है। देखो जरा अब आप देखो 8 की घात 4 मतलब कितना होगा 8 गुणित 8 ना। अब ध्यान देना भैया ध्यान देना जरा 3 8 दिख रहा है ना 3 8। अरे इसका 3 8 मतलब कि घन 8 घन कितना होगा 512 कितने 8 है ना। अब गुणा कर रहा है 8 दूनी हमें लास्ट का मतलब है यार, हमें लास्ट का मतलब है 8 दूनी 16 तो इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं, इकाई अंक कितना हो गया भैया 6। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ये समझा दीजिए एक और बार। हाँ ध्यान देना, अब मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर प्यार से समझना। हमें इकाई से मतलब है इकाई पे ध्यान करना। हाँ 488 लिखा है, इसकी घात 1936 लिखा है ना। 488 लिखा है 1936 लिखा घात में। तो भैया लास्ट में क्या रहा 8 आ रहा ना। मैंने बताया हूँ भैया कि लास्ट में किसी संख्या लास्ट में 2 3 7 और 8 दिखे, किसी संख्या लास्ट में 2 3 7 8 दिखे आपको तो दोस्त क्या होगा लास्ट के 2 अंक में घात में उस संख्या की घात में लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिए 4 नाम 36, 4 से भाग पूरा पूरा चल गया ना। अरे बोलो 4 से भाग पूरा पूरा चल गया ना भाई। हाँ 4 से भाग पूरा पूरा चल गया बोलोगे आप, ठीक है। तो ये 8 से ना 8 वैसे लिखा, शेषफल कितना आया है 0, शेषफल 0 आया ना 0 है। लेकिन दोस्त जब भी शेषफल इकाई के अंक पर 0 आए तो हम उसकी पावर हमेशा उसकी घात हमेशा 4 लेंगे। ये 8 की घात के लिए हमने 4, अगर शेषफल 0 आए होगा तो हम हमेशा उसकी घात 4 लेंगे, ठीक है। तो भैया 4 ले ली, 8 की घात 4 लिए, ठीक है। अब ध्यान देना गुणा कर रहे हैं हम, देखो जरा 8 की घात 4 मतलब कि 8 अपने आप में 4 बार गुणे होंगे 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 होंगे ना, ठीक है। 8 अठैया देखना 8 अठैया 64 हुआ, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे 64 आएगा। 64 के लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना। हाँ 4 छिन तो 4 अट्ठे सॉरी 4 अट्ठे 32, 32 के लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना। लास्ट देखना इकाई का क्या है 32 2 है ना, 2 हो गया भैया 32 2 हो गया ना। 2 अट्ठे 16 और 16 में इकाई का क्या आ रहा है अपना 6, यह आपका आंसर होगा। बोलो आप समझ में आई कि नहीं आई है, जल्दी से बताइए जरा। अभिषेक समझ में आया भाई। हाँ बढ़िया, किसी को दिक्कत है बोलना है ना। चलो यहाँ पर अपना इकाई का जहां तक कि मैंने अब इकाई क्या आएंगे आपसे तो बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नोट करना। हाँ क्वेश्चन बहुत शानदार है, मजेदार बिल्कुल ना। आपका टेस्ट चल रहा है जैसे आज है ना। चलो तीसरा हमें क्वेश्चन नोट करना आज का, तीसरा होगा चौथा होगा
होता होगा ना, होता होगा, ठीक है। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो, जो 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो। 33 भैया। पास ना, ध्यान देना आप, यहाँ ध्यान देना आप लोग। हाँ, क्या है 2 और 3 दोनों से पूर्ण, मतलब क्या है यार, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मतलब क्या होगा, लघुत्तम समवर्तक। वह है छोटी छोटी संख्या जो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर समझो ना, एलसीएम मतलब क्या होगा, लघुत्तम समवर्तक होगा। वह है छोटी छोटी संख्या जो संख्याओं से पूर्णतः विभक्त या विभाजित हो जाए, वह हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इनका एलसीएम क्या होगा भैया, 6। कैसे पता, 2 अलग अलग संख्या लिख रही ना इसमें कुछ कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 या 6 जोड़ा कर देना तो एलसीएम आ गया आपका 6, आ गया ना। तो भैया 1 से 200 के बीच बोला ना भाई, 200 में आप 6 से भाग दे दो, 6 से भाग दिया हमने, 6 से पूरा भाग देना, ठीक है। चलो काटते हैं, देखना 6 कम 6, 6 18, बच कितने गए, 20 में 2 बच गए, तो 0 है पीछे, 20 हो गया, 6 18 हो गया। हम जो 6 बचा उसको छोड़ो, हम पूर्णांक बोले कितनी पूर्ण संख्या है, तो कितने होंगे भैया आपकी, 33 राइट आंसर होगा, ठीक है। 33 आपका राइट आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत है सवाल में क्या, नहीं है ना? नहीं भैया। चलो अगला क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ साथ ना, मेरे साथ साथ नोट करके चलना। हाँ, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, छोटे से छोटा मान क्या होगा की संख्या संख्या 6 7 दिलाना अच्छा बना दिया है, 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। विभक्त मतलब कि भाग चला जाए, भाग विभक्त हो जाए, ठीक है। और इसमें ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास, पहला ऑप्शन 4, दूसरा है 5, तीसरा है आपके पास, तीसरा है कितना है 7 है, फिर चौथा है आपके पास बी ऑप्शन, बी आपके पास 9 है, ठीक है।
भैया 5। शाबाश, है सही आंसर ना, शानदार, बिल्कुल मजेदार है ना। अब देखना, अच्छे 74 क्वेश्चन की सिर्फ परेशानी है ये समझ में आज मिटा दें हम। जी भैया मिटा दीजिए। भाई अब देखना है, हाँ अब इस सवाल कैसे करोगे आप लोग हल, क्या समझना, लिखा देखो 6 7 3 5 स्टार और यहाँ पर 1, तो ये क्या है, ये संख्या में 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें इस संख्या में 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसा प्रश्न में बोला है, ठीक है, बोला है ना भाई। 9 का भाग का नियम या विभक्त का नियम क्या था अपना, हम ध्यान दिला देते हैं आपको। 9 का विभक्त का नियम क्या पता है, संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग 9 का गुणा होना चाहिए या 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। फिर से रिपीट ना, देखना, इन संख्याओं के अंकों का योग, इन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, ठीक है, या ये 9 को कोई गुणा होना चाहिए, गुणा मतलब कि 9 को कोई पहाड़ी में आना चाहिए, समझ रहे हैं, हाँ इतना समझ गए, ठीक है। अब देखना, हमें वैसा भी नहीं करना है, अब हम कैसा करेंगे, प्यार से देखना जरा, देखो जी, रखो देखो 6 और 3, 6 और 3 कितना हुआ, 9 ना, 9 बन गए। अरे मेरे दोस्त प्यार समझो अच्छे से, 6 और 3 9 बन गए ना, जहां 9 बन रहा है उसको काटते चले, ठीक है, काट दिया हमने। अब देखा 7 है, 7 है ना, 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो गए 8, और ये इसमें से एक निकाल लिया मैंने, एक निकाल लिया, यहाँ बचा कितना अपने पास 4, एक निकल गया, यहाँ बचा कितना 4, भाई देखना जरा, प्यार समझना, 7 और 1 8, 8 और 1 9, कट गए 9, बच्चा यहाँ कितना अपने पास 4, बच्चा 4 ना, अब मैं 4 में कितना जोड़ू, 4 में कितना जोड़ू कि भैया 9 बन जाए, कोई 9 का उड़ाज बन जाए, है ना, 5 तो भैया। आप कितना जोड़ोगे भैया, 5 जोड़ोगे ना, तो जब तो 9 बनेगा, जब से 9 बने कट जाएगा ना यार, तो आपका 5 कितना होगा, 5 होगा। अरे तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो जरा, हाँ बोलो, बहुत मस्त तैयारी करवाऊंगा, बहुत प्यार से, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं है ना, नहीं है भैया। चंचल बोलो जरा, आपको दिक्कत है भैया, नहीं भैया, है ना। अक्षय चौधरी को फोन लगा लो कोई, ठीक है, अक्षय क्यों नहीं आया है, क्योंकि आज क्लास लेट चालू हुई है, मैं खुद 6:30 बजे सोकर उठा हूँ, रात में लेट हो गया, ठीक है, तो पता नहीं होगा कई लोग को ना क्लास चल रही घर की, तो आप भैया उनको बोल दो यार जरा, है ठीक है। मैं भी देखा सर, तो 6 बजे नहीं आई थी क्लास में, हाँ क्लास में 6 बजे चालू नहीं हुई थी ना, फिर डाटा बंद कर दिया सर, अब भी चालू करके देखा तो फिर तुरंत हाँ यार गलती हो गई यार, अब क्या करना है, अब है ये सर, हो कोई जाती बात है नहीं। कभी कभी ना। जीके जीएस पढ़ रहा था सर, 120 क्वेश्चन। बड़े साफ बात है ना, अब ध्यान समझना आप पहले, ठीक है, अब ध्यान समझना, अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, ये अगला क्वेश्चन आया अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। पहला ऑप्शन है इसके लिए आपके पास, पहला ऑप्शन है भैया 34। और भैया इस क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं होगा, ध्यान रखना। 34 0 56। अगर कोई बोले भैया बिना ऑप्शन को बताओ, तो भी ऐसी बहुत सारी संख्या होगी जो कि 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 54 0 36। तीसरा ऑप्शन आपके पास 54 250 436। और बी ऑप्शन आपके पास भैया 65 0 43। बी भी है, बी। बी 1036। डी भी है, डी। हाँ, डी 100% आंसर सही है ना, डी 100% सही आंसर है। नहीं होगी बोला भैया। देखो मेरे दोस्त, ध्यान रखना, कई लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। ठीक है, ये नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, बस विभक्त होगी बोल देते हैं। ठीक है, यार समझो। हाँ, और सुनो यार ना, क्या है, जो आज से तो डलेगा यूट्यूब में, फिर वीडियो आज से डाल दूंगी यूट्यूब में ना। ठीक है, तो आप लोग ना अपने एफबी में, ठीक है, एफबी में डाल सकते हो ना यार, हैं, अपनी स्टोरी डालती है उसमें डालो यार, है कि भैया चैनल सब्सक्राइब करेंगे, है ना, इतना तो कर सकते हो, ये कर सकते हो भैया बकायदा स्टेटस डालते हैं मेरे सवेरे से। अब ध्यान देना आपको। हाँ, इसमें क्या कर सकते हो आप, प्यार समझना। और भाई मेरे एफबी का नाम है क्या है मेरे एफबी नाम, हाँ, राजेश डीके यादव। ठीक है, सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा, है ना। देखो यार, प्यार समझो भैया, तो 18 क्या है, एक सम संख्या है, 18 सम संख्या है। तो सम संख्या क्या है भैया, सम संख्या पूरा पूरा भाग जाता है, समी संख्या पूरा पूरा भाग जाता है। देख लेना। अब सम संख्या विषम संख्या कैसे कैसे पहचाने हम, लास्ट में मिसाल है, इसका सम है ना 6 सम है, तो ये कौन सी संख्या होगी, सम होगी। इसके पीछे 6 है, ये कौन सी संख्या होगी, सम होगी। अरे भैया 0 2 पहचानने के क्या है, सम संख्या कैसे पहचानोगे आप, जब लास्ट में 0 हो, लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, या किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, या 1 हो, सॉरी 2 हो, 4 हो, 6 हो, मतलब सम अंक हो, भैया क्या होंगे, सम संख्या। देखो ये भी है, लेकिन दोस्त यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या आ गया है, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया ना, लास्ट में 3 आ गया ना। तो भैया आप इतना कोशिश कर लो कि भैया कोई सम संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कोई भी सम संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा दोस्त। समझ में आ रहा है, बोलो जरा, तो यह आपका आंसर होगा। तो समझ में आया क्या नहीं, आ गया ना। देखो यार, अपना ऐसा है, टाइम लग जाए लेकिन पूरा दिमाग में घुसना चाहिए। एक बार घुस गया ना, उसको पकड़ के रखना बस। ठीक है, सारे कहीं निकल ना जाए, समझ रहे हैं। चलो आगे सवाल। अब देखा 7वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है आज का। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 136
से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? उसी दो होगा भैया। संख्या वही है ना, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? हाँ, ये सवाल आया आपके पास, जिसका 2 आंसर आ रहा है उसका 100% सही है। ठीक है, अब ध्यान देना यार, प्यार से ध्यान देना। ठीक है, क्या होता है इस सवाल में? कुछ नहीं ना। अगर जो लास्ट वाली जो संख्या है इसका भाग तो पहली वाली संख्या में पूरा जा रहा है, तो यार समझो लास्ट वाली जो संख्या दी अपना 17 दी है ना, 17 का भाग पहली वाली जो संख्या दी है ये 36 है ना, दिए ना यहाँ पर, उसमें 17 का पूरा जा रहा है क्या? 17 अच्छे कितने होते हैं बोलो जरा? 17 अच्छे 136 होते हैं क्या? नहीं, हाँ होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूरा भाग जा रहा है तो ही हम इसमें 36 में ना जो शेषफल बचा है ना, तो 36 में हम भाई देखना 36 में हम 17 का भाग दे देंगे। 17 दूनी कितने होंगे? 34 है ना। तो भाई शेष क्या बच गया आपका? 2। शेषफल क्या हो गया आपका? 2। बोलो समझ में आया क्या? इस टाइप के सवाल में अगर सामने वाली संख्या दी आपके पास 136, उसका लास्ट वाली संख्या से भाग जा रहा है तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? 36 में 17 का भाग दे देंगे। जो शेष बच रहा है ना, जो शेष बच रहा है उसी में हम 17 का भाग दे देंगे। कितना शेष बचा? 2, तो 2 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हाँ बोलो भाई, दिक्कत कोई क्या आपको? नहीं भैया। नहीं है ना, बढ़िया। अब ध्यान देना, अगर मैंने इस सवाल को बदल दिया यहाँ पर, अगर मैंने इस सवाल को यहाँ पर बदल दिया, यहाँ लिख दिया 135, ठीक है, तो भैया इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा या नहीं होगा? बता जरा। बताइए, 8 नंबर क्वेश्चन कर लो इसको, ठीक है। तो देखिए, किसी संख्या को 135 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता? आंसर, ठीक है, ध्यान समझना। हमेशा इस टाइप के सवाल में यहाँ पर वो संख्या दी जाती है जो कि भैया जो लास्ट वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए 17 का भाग इसमें नहीं आ रहा ना, अरे 135 में 17 में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो भैया इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो भैया इसका आंसर नहीं होगा, यह नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बोलो सवाल में नहीं है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। हाँ बढ़िया, तो हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। मतलब भैया फर्स्ट वाली संख्या हमेशा ऐसी दी जाएगी जो 17 से विभाजित हो।
हाँ, यहाँ पर ऐसी संख्या 17 है, 17। अगर यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ 15 दे देता, सुनना, यहाँ पर 15 दे देता तो भैया 15 नंबर कितने होते हैं? 135 होते हैं ना 15 नंबर। तो फिर हम उसमें भाग दे देते, उस शेष को बचता अपना। हाँ, समझ में आया ना आपको? हाँ, आ गए भैया, आ गया। ठीक, बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम। ये 9वां नंबर क्वेश्चन आज का। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हमने, आप करो बस अच्छे से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी पैतरा संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी 8वां नंबर है भैया। संख्या, थोड़ा ध्यान से देखना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन पहला है आपके पास 75 625। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि भाई 30 976। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि भाई साहब 29 561। और डी ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन है 14 36 42। डी भी है, डी डी 2 3 7 8 नहीं हो सकती किसी की लास्ट में। सुनना ध्यान से मेरे दोस्त, जब भी इकाई का अंक मेरे भाई 2 3 7 8 आए, जब भी इकाई का अंक किसी से 2 3 7 8 आए तो वह किसी भी पैतरा संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो भैया देखो ना यहाँ 2 आ गया ना, तो भैया किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो क्या आपका आंसर होगी डी? ठीक है, समझना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आप देखना चाहोगे तो ऐसे देख सकते हो कि भैया 1 का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा। 2 का वर्ग पैतरा संख्या क्या होता है ना आपको, 1 से चालू होती, 1 2 3 4 कहाँ तक अनंत है ना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, सॉरी 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, मेरे भाई 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, है ना 81। अब देखना यहाँ सब अंक मिलेंगे 4, तो वर्ग करने यही तो अंक आएंगे ना, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में यही अंक आएंगे ना, मतलब कि इनके ही साथ वर्ग करना पड़ेगा हमको। 1 का वर्ग कितना है? 1, 2 का वर्ग